मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। यह वह टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस कंप्लीट वीडियो को देखें जिससे कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो तमाम प्रॉब्लम इस वीडियो में हमने रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। तो बात करें कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर अरावली श्रेणी की बात करें तो यह गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। और यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो इसे ये ध्यान रखें कि अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक फैला हुआ है, 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। और इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर लंबा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 2 की। तो भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुराना है, तो ऑप्शन नंबर ए अरावली। तो अगर बात करें अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, तो भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसमें 3 मेथड तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ही दिख गया। अगर 4 नंबर की बात करें तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अभी आपने बात करा राजस्थान हरियाणा, ठीक है, और तो यहाँ पे राजस्थान आपका आंसर होगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो इसका जो अनुमानित आयु है वो लगभग 570 मिलियन वर्ष तक का है। ठीक है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है यह भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्राचीनतम क्षेत्र है। और निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी अरावली पर्वत ये रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। इसके बारे में आप 1-2 पॉइंट और ध्यान रखें कि अन्नामुदी, जिसे अन्नामुदी या अनामुदी कहा जाता है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है और यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। तो इसे ध्यान रखें कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करी जाए तो वह अन्नामुदी की चोटी है, जो कि 2695 मीटर लंबा है। और निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बारे में बात करें तो अन्नामुदी, जो भी पीछे क्वेश्चन में अपने लोग देख चुके हैं। और भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामुदी। तो एक ही तरह का क्वेश्चन है, आप देखें ध्यान से कितने तरीके से पूछा जा सकता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो यह जो सतपुरा श्रेणियाँ है, सतपुरा श्रेणी यह नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। अगर बात करें इसमें निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और इसमें जो कह रहा है ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में इस पर्वत श्रेणियों को सजाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी पहले महादेव पर्वत आएगा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो उसके बाद आने वाला है आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार और फिर खासों की पहाड़ियाँ। अगर इसमें कुछ 1-2 और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए जो सही क्रम था वो महादेव पर्वत श्रृंखला था, मैकाल पर्वत श्रृंखला था, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला था और खासी की पहाड़ियाँ था। महादेव व मैकाल श्रेणियाँ सतपुरा श्रेणी के पूर्वी में विस्तारित रूप में स्थित है और उनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ, और यह मेघालय में, इसे ध्यान रखें कि खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी जो है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों मिलता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। डोटा बेटा चोटी स्थित है, तो डोटा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है, जो ये नीलगिरी पहाड़ी है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलता है नीलगिरी पहाड़ी के पास, वहीं पे आपको डोटा बेटी चोटी स्थित मिलेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते थे, अभी जस्ट हमने पीछे देखा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों से क्वेश्चन दे किसी तरह पूछ सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जहाँ मिलता है वो नीलगिरी पहाड़ी के पास मिलता है। और फिर क्या पश्चिमी घाट, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है वहाँ कौन सा स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। और डोटा बेटा कहाँ स्थित है, तो ये भी नीलगिरी के पहाड़ी में स्थित है।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? और वह है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। 22 की बात करें, तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो अजंता की पर्वत श्रेणी है वो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो इसे सह्याद्री कहते हैं, इसे ध्यान रखें। महाराष्ट्र में जो कर्नाटक में और महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री बोला जाता है। नीचे दिए गए जो कूट हैं सुनिम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर। ठीक है, ये दक्षिण से अगर उत्तर की ओर आप जाएंगे तो पहले सतमाला की पहाड़ी, फिर कैमूर की पहाड़ी, उसके बाद नागा की पहाड़ी, फिर पीर पंजाब श्रेणी, इसका सही क्रम है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है, तो ऑप्शन नंबर सी है, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा के पे स्थित है कार्डमम की पहाड़ी। और भारत की दक्षिण पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह कार्डमम की पहाड़ी है, इसे भी ध्यान रखें। और कार्डमम की पहाड़ी में 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, एक कि केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है यह, और दूसरा भारत का दक्षिणम जो पूरा दक्षिणम पर्वत श्रेणी है वो भी कार्डमम की पहाड़ी ही है। और सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़ी आपका तमिलनाडु में स्थित है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियों से क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की आने वाले एग्ज़ाम में संभावनाएं बनती है। तो इसे बिल्कुल आपको देख के जाएँ, इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें।